पाकिस्तान के गले में जो फंदा फंसा हुआ है वो ये कि जी हमने गोली चलाए इस्लामाबाद के घमंड को चकनाचूर कर चुकी है। उसने ऐलान किया था कि हम अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन अब बाज़ाब्ता इसकी शक्ल सामने आ गई है इस मुआहदे के बाद। जो है इब्राहिम अकॉर्ड पे पर सिग्नेचर्स करने हैं। फलस्तीन पर तारीखी पॉलिसी है हमारी। अब ये दबाव ज़रा मुख्तलिफ है दोनों ममालिक पे, याद रहे पाकिस्तान की जो सियासी फ़ज़ा है उसमें इसराइल को तस्लीम करना इन हालात में जो मैं कह रहा हूँ इंतहाई हसास मामला है। अफगानिस्तान ज़रूर चाहेगा कि उन्हें कोई इस किस्म के हथियार मिल जाएँ, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज मिल जाएँ, कोई सैम मिल जाएँ, S-400, S-300। और इसमें आप इंडियन फैक्टर कारफरमा नहीं समझते? मुल्ला मुत्तकी के मुआहदा हुआ है जनाब मास्को में मुनक़दा एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बलूचिस्तान में कबायली इलाकों में हाथ से ज़रा सा भी कंट्रोल जाए। साथियों, अब रूस और अफगानिस्तान की जो बातचीत सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रही। अब रूस और अफगानिस्तान जो है वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि दिफाई मौदे रणनीतियों को लेकर के, हर चीज़ एक को लेकर के। और वहीं दिलचस्प बात ये भी है कि भारत के साथ भी जो है अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ बातचीत तक नहीं, मदद, रणनीति और साझेदारी हर चीज़ से लेकर के हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा बम तो ये फूटा है और आप कह लें कि उनकी धरती जो है वो एकदम हिल चुकी है, क्योंकि रूस जो है वो अपने हथियार जो है वो अफगानिस्तान को दे रहा है। और अफगानिस्तान को पाकिस्तान समझता था कि पाकिस्तान उसको अंडर में रखे अफगानिस्तान को, लेकिन वही अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाते हुए नज़र आ रहा है। और इस समय तो रूस साथ ही साथ भारत दोनों ही अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तानियों का अब जो जीना है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। आज हम उस कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे जो बिना गोली चलाए इस्लामाबाद के घमंड को चकनाचूर कर चुकी है। आज की खबर विश्वास की है, आज की खबर भारत की सॉफ्ट पावर की है और आज की खबर रूस के उस दोस्ताना वादे की है जिसने काबुल की फिजाओं में भारत के नाम का डंका बजा दिया है। जब पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया था, तब दिल्ली और मॉस्को ने तय किया कि वे इस मुल्क को यानी अफगानिस्तान को पाकिस्तान की साजिशों की आग में नहीं जलने देंगे। रूस अब अफगानिस्तान को वो सब देगा जिसके लिए वो पहले पाकिस्तान का मोहताज था। इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, हार्ट और कैंसर की दवाइयां सब। रूस ने ये पहल की है, ये इनिशिएटिव लिया है और अफ़गान तालिबान के साथ एक दिफाई मुआहदा किया है। ये किस नौइयत का दिफाई मुआहदा है इसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी। उनकी हुकूमत को बाकायदा तौर पर अगर किसी मुल्क ने तस्लीम किया है तो वो रूस है। रूस ने ऐलान किया था कि हम अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन अब बाज़ाब्ता इसकी शक्ल सामने आ गई है इस मुआहदे के बाद। ये पाबंदियां हैं और अफगानिस्तान के अंदर जो सियासी एक सेटअप है जिसे रशिया सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम भी करता है वो तनहा हो चुका है और उनका ना ही वो सियासी लिहाज से मजबूत है और ना ही वो इक़्तिसादी लिहाज से मजबूत है और ना ही वो सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से मजबूत है। इस चीज़ को देखते हुए रशिया को जो अफ़गानिस्तान को देखने का लेंस है, तरीक़ाकार है, वो ये है कि बजाय कि हम अफ़गानिस्तान को बिल्कुल कट ऑफ कर दें, उनके साथ ताल्लुकात को मुनक़ता कर दें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इस सूरत के अंदर क्या होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुसल्लह जत्थे हैं, जो बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं, उनके रिमोट के ऊपर हैं, उनसे पैसे लेकर यहाँ पर काम करते हैं। मुल्क है कि जिसने ये कहा है कि यहाँ पे 23,000 गैर मुल्की दहशतगर्द मौजूद हैं और मुतअद्दिद दर्जनों ऐसी तंजीमें मौजूद हैं कि जिनसे ये लोग वाबस्ता हैं। ये जो तंजीम है ये बैक वक्त पाकिस्तान के लिए भी दर्द-ए-सर है, अफ़गान तालिबान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और रूस के लिए भी। रूस में आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मास्को के कॉन्सर्ट हॉल में वहाँ पे एक हमला किया गया था। उसमें फिर ये बताया गया उस हमले के बाद कि जी ये हमला दाइश खुरासान ने किया है। शिरकत की मुल्ला याकूब मुजाहिद आप अच्छी तरह जानते हैं, मुल्ला मोहम्मद उमर के ये साहिबजादे हैं, आज वज़ीर दिफा हैं अफ़गानिस्तान के, और ये भी बताया जा रहा है कि ये तालिबान हुक्काम की पहली आला सतही शिरकत है किसी भी आलमी फ़ोरम में, और फिर ऐसा फ़ोरम के जो अफ़गान तालिबान के लिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हम जब एक दिफाई मुआहदा देखते हैं तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा देखते हैं, उसमें एक बुनियादी नुक्ता ये था कि पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी अरब पे हमला तस्वर होगा और सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा,
क्या इसी किस्म की कोई बात इस मुआहदे में भी है? अभी तक कोई वजाहत नहीं है। पाकिस्तान के गले में जो फंदा फंसा हुआ है वो ये कि जी हमने जो है इब्राहिम अकॉर्ड पर सिग्नेचर्स करने हैं। फलस्तीन पर तारीखी पॉलिसी है हमारी। अब ये दबाव ज़रा मुख्तलिफ है दोनों ममालिक पे, याद रहे। पाकिस्तान की जो सियासी फ़ज़ा है उसमें इसराइल को तस्लीम करना इन हालात में जो मैं कह रहा हूँ इंतहाई हसास मामला है। कोरिया वाला मॉडल रूस इस्तेमाल करके इन्हें यूक्रेन की जंग में हज़ारों मुजाहिदीन बनाना, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में बनाए थे, ये ज़हन में रखें। नुकसान किस होगा पाकिस्तान को? यहाँ पर आपको पता है मामलात क्या है, ज़रा आप गौर से देखें, क्योंकि इनके बकौल तो सारे मामला अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, दहशतगर्दी समेत। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि बलूचिस्तान में, कबायली इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में उनके हाथ से ज़रा सा भी कंट्रोल जाए। आज भी इस्तेमाल हो रहा है और यही चीज़ हमने ये देखी कि ये पाकिस्तान के साथ जब अफ़गान तालिबान की झड़पें थीं तो यही असलहा, यही गोला बारूद इस्तेमाल भी होता रहा। टैंक आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो तोपे वगैरह हैं, जो बंदूकें वगैरह हैं रूसी साख्ता, वो आज भी वहाँ पे इस्तेमाल। क्लाशिनकोफ कहा है याकूब मुजाहिद ने कि तालिबान और रूस ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत दी है और मास्को के साथ दावन को एक बहुत बामानी इकदाम जो है ये समझते हैं। उनका ये नेटो के फ़ौजी ढांचे, ये सहूलतें किसी भी बहाने से अफ़गानिस्तान या उसके किसी भी पड़ोसी ममालिक में वापस नहीं आनी चाहिए। ये सारी सूरत हाल और फिर जो दिफाई माहिरीन कहते हैं और जो सवालात उठाते हैं, अब ज़ाहिर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि तालिबान वस्त एशियाई ख़ित्ते की सरहदों को महफूज बनाने पर तवज्जो दें, ये रूस चाहता है। और जहाँ दाइश खुरासान ग्रुप की सरगर्मियों पर मास्को को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ पे मास्को ये भी चाहता है कि अफ़गान तालिबान उनकी मदद। और इल्ज़ाम रखा था कि रशिया के इन सरबराह की तरफ से ये दावा या इल्ज़ाम लगाया गया बरतानिया की खुफिया एजेंसी पर कि ये जानबूझकर अफ़गान तालिबान को कमज़ोर कर रही हैं। अब अफ़गानिस्तान में शुमाली कोरिया वाला मॉडल रूस इस्तेमाल करके इन्हें यूक्रेन की जंग में हज़ारों मुजाहिदीन बनाना, जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में बनाए थे, ये ज़हन में रखें। रूस उन्हें मदद देगा वही जो शुमाली कोरिया का। उसका नुकसान किस होगा पाकिस्तान को? यहाँ पर आपको पता है मामलात क्या है, ज़रा आप गौर से देखें, क्योंकि इनके बकौल तो सारे मामला अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, दहशतगर्दी समेत। अब साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं, एक के बाद एक करके इन पाकिस्तानियों के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर, हर एक पाकिस्तान के इलाके के ऊपर ऐसा बम जो है वो छोड़ा जा रहा है जो इन पाकिस्तानियों को से झेला नहीं जा रहा है। अब बकरीद के दिन चल रहे हैं और इनकी बकरीद तो वैसे ही सूखी पड़ी हुई है, ना इनके यहाँ कुर्बानी हो पाई है, ना इनके यहाँ जश्न मनाए जा सकते हैं, ना दावतें हुई हैं, ना कुछ हुआ है, क्योंकि हालात पहले से ही पाकिस्तान के बेकाबू हैं। ऊपर से एक और नई जो है वो डिफेंस पैक्ट डील होना, वो भी रूस और अफगानिस्तान की, यानी कि इनके पाले हुए जो लोग हैं वही इनको धोते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर खंजर भोंकते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब जो है वो रूस जो है S-400 जो है वो अफ़गानिस्तान को दे रहा है, यानी कि अब अफ़गानिस्तान जो है ये और ज़्यादा धीमे धीमे करके हुए जो है मजबूत होता चला जा रहा है। और रूस के पास तो पहले से इतने हथियार थे और इतना सब कुछ था, वो सब इकट्ठा करता चला जा रहा है और उसको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। और अब रूस जो है वो धीमे धीमे अफ़गानिस्तान के साथ सिर्फ बातचीत में नहीं, रणनीति, राजनीति और दिफाई मौदे में भी सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। और दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि आप देखें कि भारत के साथ भी जो है वो अफ़गानिस्तान के दिफाई मौदे जो हैं वो काफ़ी अच्छे, ताल्लुकात काफ़ी अच्छे, और जो है वो मदद के मामले में भी भारत जो है अफ़गानिस्तान की काफ़ी मदद करते हुए आगे नज़र आ रहा होता है। और उसके बाद जो है रूस का ये अफ़गानिस्तान को S-400 देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात सुन करके इन पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं जो है डर और ख़तरा जो है ज़रूर लगा होगा कि अफ़गानिस्तान जो है धीमे धीमे करके इतना मजबूत होता चला जा रहा है और पाकिस्तान वैसे ही कमज़ोर है और पाकिस्तान की इकनॉमी की हालत भी वैसे ही बेहाल है। और फ़ौज का तो बात अब छोड़ ही दें, उसके बाद से जो है ये वेपन्स आना अफ़गानिस्तान के पास सबसे बड़ा ख़तरा जो है ये पाकिस्तान के लिए है। और अब अफ़गानिस्तान धीमे धीमे करके पाकिस्तान से चुन चुन करके बदले भी ले सकता है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।